आखिर पेड़ पौधों का भी अपना संसार होता है और इनके हैरान करने वाले व्यवहार को ही देखकर वैज्ञानिकों ने इन्हें समझने की कोशिश की। सवाल ये था कि आखिर छुई मुई के पौधे को स्पर्श कैसे महसूस होता है। आखिर सूरजमुखी के फूल को रोज सूर्य का उगना कैसे दिखता है। आखिर येलो ज्वेलवीड अपने दुश्मन को कैसे पहचान लेता है। और आखिर एक पौधा कीड़े मकोड़ों को कैसे खा जाता है। इनकी बुनियाद में है एक भारतीय वैज्ञानिक का शोध, जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी को एक नई दिशा दे दी। 1896 में जब दुनिया ने विज्ञान को पलटते देखा तो कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जेसी बोस ने इंग्लैंड में जो प्रयोग दिखाया, उसने पेड़ पौधों के जड़ होने की थ्योरी ही पलट दी। रेडियो फ्रीक्वेंसी को लेकर अपने शोधों से विज्ञान की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुके वैज्ञानिक बोस ने जब खेत खलिहानों और जंगल मैदानों का रुख किया तो पेड़ पौधे भी जिंदा होने के सबूत दे बैठे। साल 1901 में बोस ने रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन में पौधों पर एक प्रयोग किया और उनके अंदर इंसानों की तरह धड़कते दिल का सबूत दिया। उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक मेंढक के दिल से जोड़ा और एक पौधे से भी। बड़े सभागार में हो रहे इस प्रयोग की हर गतिविधियों को एक कैमरा कैद कर रहा था। बोस ने पौधे को एक पत्ती को एक धागे से बांधा था और स्मोक ग्लास प्लेट पर उसकी धड़कनें रिकॉर्ड होने लगी। यही प्रयोग पौधे में जान होने का सबूत दे रहा था। इसी थ्योरी पर बोस ने पुख्ता मोहर लगाई। मेंढक के दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करके स्मोक ग्लास पर पौधे की धड़कन धीमी थी, जबकि मेंढक का दिल जोर जोर से धड़कता हुआ नजर आया। जगदीश चंद्र बोस ने पौधे में जान होने की पुष्टि करने के लिए उसकी हत्या भी की। बड़े सभागार में जिस पौधे के दिल की धड़कन रिकॉर्ड की जा रही थी, उसमें उन्होंने जहर की 3 बूंदें डाल दी। इसका नतीजा हैरान करने वाला था। स्मोक ग्लास पर ऊपर नीचे हो रही सुई धीमी हुई, पौधे का पल्स रेट गिरता चला गया और फिर झटके में उसकी धड़कन बंद हो गई। इन दोनों प्रयोग के बाद बोस ने वैज्ञानिकों से कहा कि नॉन लिविंग और लिविंग की थ्योरी यहीं पर खत्म हो जाती है और यहीं से प्लांट फिजियोलॉजी का नया चैप्टर खुलता है। बोस ने अपनी रिसर्च में एक पौधे को अगरबत्ती से दागकर भी देखा और देखते ही देखते पौधों की पत्तियां ने मौत का गीत गाना शुरू कर दिया। एक एक कर पत्तियां टूटती गई, जैसे अगरबत्तियों से दागने से पौधा तड़प रहा हो। इस रिसर्च से जगदीश चंद्र बोस ने भी बताया कि छुई मुई के पौधे पर आग का असर ठीक वैसा ही होता है जैसा आम इंसान के शरीर पर। बोस ने हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों से ये भी साबित किया कि पौधे आपस में बातें किया करते हैं। उन्होंने खेतों में पौधों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड किया और दुनिया को पौधों की आवाज़ भी सुना दी। जगदीश चंद्र बोस की इस थ्योरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन दुनिया ने इस थ्योरी को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। अब तमाम शोधों में पाया गया कि पेड़ पौधों के अंदर मेमोरी होती है, इंटेलिजेंस होता है और लर्निंग कैपेसिटी होती है। ताज़ा रिसर्च बताती है कि पौधे गुणा गणित में भी माहिर हैं और रात होने से पहले रात भर की एनर्जी स्टोर कर लेते हैं।